आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं कमर गौस। इस वक्त हम संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव में मौजूद हैं और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इस वक्त शराब की एक दुकान के सामने खड़ा हूं। और मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूं कि एक वक्त था जब राजनांदगांव में गिनती की शराब की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद घरों का माहौल खराब था क्योंकि लोगों की आदत शराब पीने की लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये शराबों की दुकान को और विस्तार कर दिया गया है। प्रशासन शासन ने और भी दुकानें शराब की बढ़ा दी है, जिसकी वजह से आने वाले समय में राजनांदगांव का माहौल और खराब हो सकता है। वहीं अगर हम घर की बात करें तो घर की महिलाएं भी इससे त्रस्त है क्योंकि उनके पति, उनके घर के जो मर्द है, शराब पीकर आके जिस तरह के हालात घर के बनते हैं उससे परेशान है। आइए आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और बताते हैं कि इन शराब की दुकानों से किस तरह का माहौल संस्कारधानी राजनांदगांव का हो रहा है। संस्कारधानी की पहचान पर नशे का दाग, जो कभी संस्कृति और सभ्यता की मिसाल थी, आज वहीं शराब की बढ़ती दुकानें बन रही है महिलाओं की सबसे बड़ी चिंता। संस्कारधानी कहे जाने वाला राजनांदगांव, जहां शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की पहचान रही है, आज उसी शहर में एक सवाल गूंज रहा है। क्या राजनांदगांव अब शराब का शहर बनता जा रहा है? शहर में लगातार खुलती शराब की दुकानें, खासतौर पर प्रीमियम शराब दुकानों की बढ़ती संख्या और शाम ढलते ही चौक चौराहों पर नशे में खड़े लोग, इन सब ने महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाओं का कहना है कि शाम होते ही सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। नशे में धुत लोग गलत नजरों से देखते हैं। कई जगहों पर छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई है और शराब के कारण घरों में कहल और हिंसा बढ़ती जा रही है। राजनांदगांव जिले में अब तक 10 प्रीमियम शराब दुकानें खोली जा चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 8 दुकानें अकेले मोहरा बाईपास क्षेत्र में ही स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस इलाके में पहले सन्नाटा और शांति रहती थी, आज वहां शाम ढलते ही शराबियों की भीड़ लग जाती है। शहर की महिलाएं खुलकर कह रही है कि शराब दुकानों के आसपास खड़े लोग न सिर्फ फप्तियां कसते हैं, बल्कि कई बार नशे में छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं। महिलाओं का आरोप है कि शराब की आसान उपलब्धता ने घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा दिया है। पति शराब पीकर घर लौटते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़े, मारपीट और तनाव आम हो गया है। सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन सुरक्षित है नहीं है। इतना ठंड दारू भट्टी खोले है, कोई सुरक्षित नहीं। नंगल उच्चा, गंदा गंदा गाली देना है, माँ बहन धरना है, का है कौन माँ कौन बहन, कोई पहचान नहीं है। मतलब शराब के जो नशा एकदम हावी हो गया। बस कौन सी एरिया है? संतोषी नगर लखोली। अब ये जगह चौक में बहुत इकट्ठा हो रही थी आदमी, ना लड़की जा सके ना लेडीज जा सके, गंदा गंदा गाली बकते। ये चौक में नहीं होना चाहिए ना। वैसे कितना शराब भट्टी हो गई हुई है? 2-2 ठो हो गए। अब किनारे में है, किनारे में ला दी। कोई लड़की जाते लेडीज स्कूटी में, वो मन भी वापिस आ जाते कभी कभी देख के भीड़ भाड़ ला। देख कोई ये है, कुछ कारण है तभी तो आते का वापिस है नहीं। कैसन टाइप के लोगन बनाते हैं नशा में? अरे गंदा गंदा गाली बकते भैया, काला बताओ। शराब के बारे में सबो महिला कहा थे बंद करो करके, तो सरकार ध्यान नहीं देते। सरकार है और नजदीक में ला दिस, दूर में रिश्ते ला और नजदीक ला दिस, तो घर के बच्चे मन भी बिगड़त हुई और बिगड़ा थे बहुत ज्यादा, थोड़ा भी नहीं बहुत ज्यादा। जो नशा नहीं करत, पैसा है 100 रुपया, पैसा है 100 रुपया, गाड़ी दबाव निकल जाते। घर वाले लेडीज कितना चमका ही। जब से भट्टी में रहू पास में है और हाँ, तब से समस्या बढ़ गया।
यहाँ पे मतलब रोज गाली गलौज होते हैं और मतलब शराब पी करना मतलब बहुत ही करते हैं, तंग करते हैं सब लोगों को परेशान। हाँ, यहाँ बाईपास में जो खुला है ना, उस वजह से ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। वहाँ से मतलब जो गुजरते हैं ना, वो सब परेशान रहते हैं वहाँ से। महिलाएं उधर से आने जाना नहीं, महिलाएं तो आ ही नहीं सकती उधर से, पहले जैसे आते थे अब नहीं आ जा सकते। लाइट भी नहीं है रास्ते में। लाइट भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी शराब सब चीज का नशा करते हैं सर, और यहाँ आके मतलब बदतमीजी भी करते हैं शराब के नशे में। बहुत ज्यादा परेशान हैं हम लोग। इन हालातों को लेकर अब राजनांदगांव की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर शहर भर में शराब दुकानें खोल रही है और राजनांदगांव को शराब का शहर बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शराब नीति के नाम पर शहर का सामाजिक माहौल खराब किया जा रहा है, युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन लोग रिहायशी इलाके में प्रीमियम के नाम से नई नई शराब दुकानें खोल रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, वहां आपको शराब दुकान की संख्या आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। महिलाओं का सामान्य रूप से आना जाना दूभर हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक चिंता का विषय बन रहा है, लेकिन सरकार को महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द बना रहना, शहर के अंदर में शांति व्यवस्था बना रहना, इन सब की बीजेपी को कोई चिंता नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है राजस्व से, कि शराब से हम कैसा राजस्व जितना ज्यादा से ज्यादा कमाए। शराब के कारण जो है अपराध बढ़ रहे हैं गली गली में। शासन नहीं दुकान का संचालन कर रही, फिर अवैध शराब भी कैसे बिक रहा है? मतलब आपकी प्रशासनिक व्यवस्था भी कमजोर है। कांग्रेस ये भी कहती है कि बीजेपी सरकार का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ राजस्व कमाना है। शराब से ज्यादा कमाई के चक्कर में सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को ताक पर रखा जा रहा है। आज यही भारतीय जनता पार्टी गली मोहल्लों में शराब दुकान खोलकर अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए उनके माध्यम से दुकानें खोली जा रही है, जिससे आम मतदाता, आम निवासी, साथ ही महिलाएं इतनी ज़्यादा परेशान हैं कि निश्चित रूप से गरीब परिवार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति या मध्यम परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति अगर शराब के नशे में लत लग जाए, उसके परिवार में कलह होगा, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। चाकूबाजी, हत्याएं, मर्डर, बलात्कार, महिलाओं का अपमान, जगह जगह जहां इनको लग रहा है वहां पे शराब भट्टी खोली जा रही है। न विकास, पूरा शून्य है। भारतीय जनता पार्टी की ओर नशाखोरी में लगी है। यह है कि दुर्भाग्य प्रदेश का। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जब राज्य खनिज संपदा और वन उपज में समृद्ध है, तो फिर शराब को ही राजस्व का मुख्य जरिया क्यों बनाया जा रहा है? हमारा छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहलाता है, हम खनिज संपदा में देश में स्थान रखते हैं। वनोपज में हमारे पास कमी नहीं है, वनों में कमी नहीं है। जब राजस्व के इतने ज्यादा स्रोत हैं, तो शराब को ही क्यों इन लोग मूल राजस्व का स्रोत बता करके शराब का धंधा करवा रहे हैं गली गली? वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीजेपी का कहना है कि सरकार शराब कोचियों पर लगाम लगाने के लिए निश्चित और नियंत्रित स्थानों पर शराब दुकानें खोल रही है। उनका तर्क है कि अवैध शराब बेचने वाले 24 घंटे शराब बेचते हैं, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। एक तरफ सरकार कोचिया प्रथा को रोकने के लिए एक निश्चित जगहों पर दारू भट्टी खोलने का मापदंड बनाए हैं, वो स्वागत योग्य है। और जिस प्रकार जब कहीं दारू भट्टी खुलता है तो कुछ लोग जानबूझ के इसका विरोध भी करते हैं, और उसी के कारण आज पूरे वार्डों में कोचिया पनप रहे हैं। और कोचिया का दारू बेचना कोई समय सीमा नहीं रहता, उनका कोई टाइम नहीं रहता, वो 24 घंटे दारू बेचते हैं। उसी को रोकने के लिए सरकार ने नए कदम उठाए, उसके लिए स्वागत योग्य है। सरकारी दुकानों से कम समय और जगह तय रहती है। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि अगर कहीं अवैध शराब बिक रही है तो आम जनता को बिना डरे पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। बीजेपी का दावा है कि पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है। दूसरे राज्यों से आने वाली शराब पर भी कार्रवाई की जा रही है और अवैध शराब के खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चल रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि शराब से जुड़े घरेलू विवादों में महिलाओं को थानों में शिकायत दर्ज करानी चाहिए,
ताकि पुलिस समय रहते कार्रवाई कर सके। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता, क्या सिर्फ शिकायतों से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? क्या शराब दुकानों की संख्या बढ़ाना वाकई अवैध शराब का समाधान है? और क्या राजस्व की जरूरत सामाजिक सुरक्षा से बड़ी हो गई है? राजनांदगांव की सड़कों पर ये सवाल आज आम लोगों की जुबान पर है। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर शराब नीति में बदलाव नहीं किया गया और दुकानों की बढ़ती संख्या पर लगाम नहीं लगाई गई तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। तो साफ है कि संस्कारधानी राजनांदगांव में शराब की बढ़ती मौजूदगी अब सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट बनती जा रही है। एक तरफ सरकार का दावा है कि ये कदम अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए है, तो दूसरी तरफ महिलाएं कह रही है कि उनकी सुरक्षा और सम्मान खतरे में है। अब देखना होगा कि सरकार इन चिंताओं को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या राजनांदगांव संस्कारधानी की पहचान बचा पाएगा या फिर नशे की गिरफ्त में फिसलता जाए। तो आपने देखा कि शराब की दुकानें और शराब की बिक्री से राजनांदगांव के हालात किस तरह के हैं। महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, क्योंकि घर के पुरुष जिस तरह से शराब का सेवन करते हैं और जिस तरह से घर में हालात बनते हैं, उससे महिलाओं का साफ तौर से सरकार से कहना है कि शराब की बिक्री भी कम होना चाहिए और साथ ही साथ जिस तरह से शराब की दुकानें लगातार राजनांदगांव में खोली जा रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए। कैमरामैन देवांगन के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।